Hi dear students, good morning. In our last class we have discussed about conjunctions. Conjunctions are linking words. Conjunctions are those words which link two sentences या two words. ओके उसमें उसका फर्स्ट पार्ट अपन either और ये दोनों अपन लर्न किया है. either का यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, ठीक है ना. either और ये साथ में आते हैं और फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद इधर और सेकंड सब्जेक्ट के बाद और लगाना है और फर्स्ट वर्ब के साथ इधर यूज़ करना है, सेकंड वर्ब के साथ और यूज़ करना है. दो ऑप्शन, ठीक है ना. उसका एग्जाम्पल वगैरह एक्सरसाइज वगैरह अपन ने कंप्लीट किया है, ठीक है. अब समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं सेंटेंस पूरा लिखे नहीं दिया आपको, जहाँ आपको समझाया उस हिसाब से आपको लिखना है. कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है. नाउ द सेकंड वन इज सो दैट या इन ऑर्डर दैट. दोनों का मीनिंग सेम है. दो सेंटेंस को सो दैट या इन ऑर्डर दैट यूज करके एक सेंटेंस बनाना है. सो दैट का मतलब ताकि, अगर आप जो काम करो ताकि दूसरा काम हो जाए. आ रहे हो ना समझ में. एग्जाम्पल देख लीजिए. फिनिश दिस वर्क, finish this glass of milk so that you can take another. एक ग्लास मिल्क पूरा फिनिश कर लो ताकि दूसरा ले सकते हैं. यू कैन टेक अनदर, ये फिनिश कर लो ताकि दूसरा ले सकते हैं. फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर, ठीक है. दो क्लॉज या दो सेंटेंस के बीच में सिर्फ सिंपली आपको सो दैट लगाना है. शो मी योर बुक. टीचर बोलते हैं ना शो मी योर बुक. आई कैन सी व्हाट यू हैव डन. ये दो सेंटेंस है. शो मी योर बुक, आई कैन सी व्हाट यू हैव डन. ये दो सेंटेंस है. इस दो सेंटेंस को सो दैट यूज करके अपन ने एक सेंटेंस बना दिया. शो मी योर बुक सो दैट आई कैन सी व्हाट यू हैव डन. तो मेरा बुक दिखाओ ताकि मैं देख सकूं आपने क्या क्या कंप्लीट किया है. अरे समझ में. इन बोथ दिस सेंटेंस गिवन अबव देयर आर टू पार्ट्स. इन ईच सेंटेंस जॉइंड टुगेदर either by so that or by in order that. The second part express the reason or cause of the first part. second part फर्स्ट पार्ट का रीजन या कॉज बताते हैं. क्योंकि शो मी योर बुक फॉर व्हाट रीजन, so that I can see what you have done. I can see what you have done. It is the first second part. It is the reason for what purpose the first part is needed. ठीक है ना. फर्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए. फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क, यू कैन टेक अनदर. तो अनदर लेने के लिए आपको पहले वाला काम फिनिश करना पड़ेगा ना. सो इट्स मीनिंग में अपन सो दैट यूज करते हैं. फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर. इस दो सेंटेंस को सो दैट यूज करके अपन एक सेंटेंस बना दिया. इट इज मेरली सिंपल. इसमें आपको नोट करना, नॉर्मली कैन, विल, माइट और मे आर जनरली यूज्ड विद सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट. अपने दो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपन देखा ना सो दैट और इन ऑर्डर. एक बार कैन आ गया, अब आगे जो एक्सरसाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा. और भी इसमें इस तरह का कैन, विल, माइट और मे, इस तरह का जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स अपन उसमें सेकंड टाइम में यूज करते हैं, ठीक है. और सो दैट या इन ऑर्डर दैट, देखो ऊपर का सेंटेंस सेम नीचे दे रखा है, उसमें सो दैट की जगह इन ऑर्डर दैट, बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक है. उसमें अब एक्सरसाइज देख लीजिए. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट या इन ऑर्डर दैट एंड मॉडल ऑक्सिलरी कैन, विल, माइट और मे, ठीक है ना.
आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट टू पास माई एग्ज़ाम। इसमें सिंगल सेंटेंस आपको दे रखा है, टू सेंटेंस नहीं है, तो इसको भी सो दैट लिखा के कैसे लिखोगे, ठीक है। आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट सो दैट इधर एक टू अपन को चाहिए नहीं, ठीक है ना। टू अलग सेंटेंस रीजन बता दिया ना। आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट सो दैट आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट सो दैट ताकि क्या होगा, आई में पास माई एग्जाम, ठीक है ना। आई में, और आई कैन भी लिख सकता है, आई कैन पास माई एग्जाम, आई में पास माई एग्जाम। आए समझ में? इसमें दो सेंटेंस नहीं दिया, एक टू का एक क्लॉज दिया है, ठीक है ना। तो इस टू हटा के अपन वहां सो दैट फर्स्ट क्लॉज के बाद आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट फुल स्टॉप होगा, और आई कैन पास या आई में पास माई एग्जाम, ठीक है ना। वो दो सेंटेंस है, उसको टू लगा के पहले ही सिंगल सेंटेंस बना दिया है, लेकिन उसको टू हटा के अपन सो दैट लिखते हैं, ठीक है ना। आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट सो दैट आई में पास माई एग्जाम, या आई कैन पास माई एग्जाम, ठीक है ना। रानी बॉट ए डिक्शनरी, रानी बॉट ए डिक्शनरी, रानी एक डिक्शनरी खरीदा, किस लिए खरीदा, टू नो मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। डिक्शनरी किस लिए खरीदते, डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करने के लिए खरीदते, ठीक है ना। तो इसको अपन सो दैट लिखेगा कैसे करेंगे, तो उसमें भी आपको टू हटाना है, दो क्लॉज के बीच में अगर टू है तो वो टू हटा के वहां अपन सो दैट लगाएंगे। रानी बॉट ए डिक्शनरी so that फिर इसका सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए, so that she might, या she can भी लिख सकते, she might know the meaning of difficult words। मैंने जो लिखा वो लिखना है, बाकी आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। रानी बॉट ए डिक्शनरी सो दैट शी माइट नो, या शी कैन नो द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ओके। आई वेटेड फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से वेट किया है, किस लिए, टू मीट हर। ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्लॉज है, और ये सेकंड क्लॉज है, ठीक है ना। इसमें भी सो दैट लगाने के लिए अपन को टू हटाना है। ये अभी एक ही सेंटेंस टू यूज करके अपन एक ही सेंटेंस दे रखा है आपको, कभी दो सेंटेंस अपन ऊपर जो दिया ना वैसे दो सेंटेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना, वहां प्रोनाउन वापस यूज करना है। आई वेटेड हियर फॉर एन आवर सो दैट, या इन ऑर्डर दैट, सो दैट आई, इधर देखो आई वापस इधर आपको लिखना है, सो दैट के बाद सब्जेक्ट, दोनों क्लॉज में सब्जेक्ट चाहिए, सो दैट आई माइट, या आई में मीट हर। आई वेटेड फॉर एन आवर, इसमें इस सेंटेंस में माइट, कैन या विल आपको उसमें यूज करना है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। आए समझ में सो दैट कैसे यूज करते हैं, तो उसमें दो क्लॉज के बीच में जो टू होगा उस टू को अपन अवॉइड करना है।
आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा हो गया टू हैव एक्सेलेंट हेल्थ, किस लिए एक्सरसाइज करते हैं? एक्सेलेंट हेल्थ के लिए। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, फिर अपन को टू नहीं चाहिए, तो इधर क्या चाहिए? सो दैट आई, ये वापस, क्योंकि मैंने आपको बोला सो दैट के पहले आपको एक सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। सो दैट आई का प्रोनाउन आई है, क्योंकि आई इटसेल्फ इज ए प्रोनाउन। अगर किसी का नाम आ गए तो भी वह हम प्रोनाउन ही या शी या दे इसे यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट आई में या माइट दोनों यूज कर सकते। आई मे हैव या आई माइट हैव एक्सेलेंट हेल्थ। अगर मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं ताकि मेरा हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन्स, माई सिस्टर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश लेसन्स पढ़ाते हैं। काय के लिए? टू earn सम मनी। माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन टू earn सम मनी। तो ये दो सेंटेंस है। माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन, शी earn सम मनी, ठीक है ना। इन दोनों सेंटेंस को टू लगा के ऑलरेडी सिंगल बनाया, लेकिन इसको अपन सो दैट के रूप में चेंज करना है, तो क्या करना है? टू हटाना है। माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन सो दैट, ये सो दैट कहीं भी जो लिखा है वहाँ इन ऑर्डर दैट भी सूटेबल है। अगर क्वेश्चन में आपको इन ऑर्डर दैट बोलेंगे तो इन ऑर्डर दैट लगा के करना है, या सो दैट करना है तो बोला है तो सो दैट करके फिर करना है, ठीक है। सो दैट शी में व शी कैन भी यूज करते हैं। माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन सो दैट शी में earn सम मनी, या शी कैन earn सम मनी, ठीक है ना। तो सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वन अपन देखते हैं एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या है? एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, जैसे अपन ऊपर किया ना, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, लाइक दैट हियर ऑल्सो एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज हैव द सेम मीनिंग, जब तक, ठीक है। जब तक, एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंडीशन। जब तक तुम वहां रहेंगे तब तक तुम सेफ रहेंगे। जब तक तुम क्लास में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे, तब तक तुमको काम करना ही है, ठीक है ना। समझ रहे ना? एज लॉन्ग एज सेंटेंस का पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं। कंडीशन अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यू आर सेफ, तुम सुरक्षित है। एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर, जब तक तुम यहां रहते तब तक तुम सेफ हो, ठीक है। समझ में आ गया ना? सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए। एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास, जब तक तुम क्लास में है, यू विल हैव टू वर्क, आपको काम करना ही है। तो फर्स्ट में देखना कॉमन नहीं है, क्योंकि बीच में एज लॉन्ग एज आ गया। और फर्स्ट में अगर एज लॉन्ग एज आ गया तो दो क्लॉज के बीच में कॉमा आ गया। क्लियर? एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास, you will have to work. Next one, so long as can be used in the above sentence without changing the sense of sentence. इस सेम इसमें अपन
सो लॉन्ग एज भी यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग देयर विल नॉट बी एनी मीनिंग, चेंजेस इन द मीनिंग. एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर यू आर सेफ. सो लॉन्ग एज यू स्टे हियर यू आर सेफ. जब तक तुम यहाँ रहते हैं तुम सेफ है. तो इन दैट कंडीशन द फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज के बीच में आपको कॉमा डालना होगा. ये देखा ना, इधर सो एज लॉन्ग एज के बीच बाद कोई कॉमा नहीं आया क्योंकि वो बीच में है, सेंटेंस को कंजक्ट कर दिया. ठीक है ना, तो वहाँ कॉमा का जरूरत नहीं. लेकिन सो लॉन्ग एज अगर फर्स्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में अगर लाते तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज के बीच में आपको कॉमा लगाना है. ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए. सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास, जब तक तुम क्लास में है यू विल हैव टू वर्क, आपको काम करना है या पढ़ाई करना है. क्लियर. इधर भी सेकंड क्लॉज के बाद जब एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो आपको फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा डाल के सेकंड क्लॉज लिखना है. ठीक है. So this exercise may take time, so let me check how fast. ठीक है, ये भी समझा देता हूँ. Join the following sentence using so long as या as long as. He will pay you. He will pay you as long as. वहाँ फिर ये फुल स्टॉप का जरूरत नहीं है. ठीक है, एज लॉन्ग एज, देन यू का वाई स्मॉल लेटर हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है सेंटेंस के बीच में ऐसे एज लॉन्ग एज यू वर्क. यू विल पे, ही विल पे यू, यू वर्क. तो काम करो वो पे करेंगे. इसका मतलब हो गया ही विल पे यू, यू वर्क. तो काम करो वो पे करेंगे. ही अपन को सेंटेंस बदलना है, जब तक तुम काम करेंगे तब तक वो पे करते रहेंगे. ही विल पे यू एज लॉन्ग एज यू वर्क. हैरी विल डू हिज लेसन यू वॉच हिम. ये तो आप लोगों के बीच साथ ऐसे ही है, जब तक पेरेंट्स वॉच नहीं करेंगे, वॉच करते तब तक आप लेसन पढ़ते रहेंगे. जब पेरेंट्स का निगाह चेंज हो गया तो पढ़ाई भी बनते हैं, गेम खेलना शुरू हो जाते हैं ना, वैसे ही है. हैरी विल डू हिज लेसन, देन इधर भी फुल स्टॉप नहीं चाहिए, कॉमा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. एज लॉन्ग एज यू वॉच हिम, यू वॉच हिम. तो इधर ए यू स्मॉल लेटर हो जाएगा, बाकी सेम. ठीक है ना. द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, द टीचर इज इन द क्लास. वो भी सही है आप लोगों के लिए ना, जब तक टीचर्स क्लास में है तब तक बच्चा शांत बैठेंगे, है ना, फिर वापस चिल्लाने लग जाते हैं. आपको भी पता है, प्रैक्टिस है ना. द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, फिर एक फुल स्टॉप हटाना है, आपको लिखना है एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, दोनों वो मैं आपको बताता हूँ. एज लॉन्ग एज द टीचर्स का द स्मॉल टी स्मॉल लेटर लिखना है, बाकी सेम. ठीक है, एज लॉन्ग एज द टीचर्स, टी स्मॉल लेटर होना चाहिए. ठीक है, इन द क्लास. यू कैन कंटिन्यू टू प्ले, देर इज लाइट. जब तक लाइट है तब तक आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं. यू कैन कंटिन्यू टू प्ले एज लॉन्ग एज, वहाँ फुल स्टॉप पढ़ाना है, कोमा मत डालना, मैं ऐसे फुल स्टॉप पढ़ाने के लिए ऐसे किया है. एज लॉन्ग एज देर इज लाइट. ठीक है.
फिफ्थ वन, इधर भी टी कैपिटल स्मॉल लेटर लिखना है, देयर इसका टी कैपिटल स्मॉल लेटर, ठीक है। यू कैन स्टडी इन द स्कूल, यू पे योर फीस, जब तक आप फीस भरेंगे तब तक आप स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन स्टडी इन द क्लास इन द स्कूल, फुल स्टॉप पढ़ाना है, एज लॉन्ग एज यू का वाई स्मॉल लेटर, एज लॉन्ग एज यू पे योर फीस, जब तक तो फीस पे करते हैं तब तक आप क्लास में स्कूल में बैठ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आए समझ में। अब इस सेंटेंस को सो लॉन्ग एज यूज करके कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल, सो लॉन्ग एज यू वर्क, सो उसमें सेकंड क्लॉज पहले है सो लॉन्ग एज में, ठीक है, तब जाके मीनिंग निकल जाएगा। ऊपर ऐसे नहीं, ऊपर का सेंटेंस एक बार देख लेते हैं, यू आर सेफ यू स्टे, एज लॉन्ग एज यू स्टे, देखो इधर भी देखो, सो लॉन्ग एज लिखते समय फर्स्ट सेकंड क्लॉज पहले आया और फर्स्ट क्लॉज बाद में आया, राइट, सो लॉन्ग एज यू आर, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास, वो सेकंड क्लॉज ही है, ठीक है। मोस्टली तो सेकंड क्लॉज सो लॉन्ग एज में सेकंड क्लॉज पहले आ जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, सो लॉन्ग एज यू वर्क कॉमा यू विल पे, ही विल पे यू, ठीक है। हरी विल डू हिज लेसन्स, जब तक तुम उनको वॉच करेंगे तब तक वो पढ़ाई करेंगे, ऐसे होगा, है ना। सो लॉन्ग एज यू वॉच हिम, सो लॉन्ग एज यू वॉच हिम कॉमा हरी विल डू हिज लेसन। थर्ड वन देखिए, द स्टूडेंट्स आर क्वाइट एज लॉन्ग एज टीचर इज इन द क्लास। अब इसको सो लॉन्ग एज लगाना है तो यही लिखेंगे, सो लॉन्ग एज फर्स्ट में आएंगे, सो लॉन्ग एज द टीचर इज इन द क्लास द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, ठीक है। यू कैन कंटिन्यू टू प्ले देयर इज लाइट एज लॉन्ग एज देयर इज लाइट। अब इसको सो लॉन्ग एज लगाना है तो सेकंड क्लॉज पहले लाएंगे अपन, सो लॉन्ग एज देयर इज लाइट यू कैन कंटिन्यू टू प्ले। और लास्ट वन, सो लॉन्ग एज यू पे योर फीस यू कैन स्टडी इन द स्कूल, जब तक तुम फीस पे करते रहेंगे तब तक स्कूल में पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है ना। आज का टाइम ये सब ये सिंपल है, ज़्यादा टफ तो नहीं है। एक बार आप एक दो बार वीडियो सुन ले ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।